नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365 में। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। हाजिर हूं उत्तराखंड की खबरों को लेकर। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने 23 फरवरी 2019 को जनता की सहूलियत के लिए सीएम हेल्पलाइन 19/5 का शुभारंभ किया था, जिसका मकसद यह था कि जनता को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए दूर दराज के क्षेत्रों से मुख्यमंत्री कार्यालय या सचिवालय के चक्कर न काटने पड़े। 23 फरवरी 2021 को सीएम हेल्पलाइन के सफलतापूर्वक 2 साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड की जनता को बधाई दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सीएम हेल्पलाइन पर बेहतर कार्य और उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले अधिकारियों को पुरस्कृत किया जाएगा। किसान भाइयों को एक नंबर भी मैं बताना चाहता हूं। एक नंबर है 1905। ये नंबर ऐसा नंबर है कि अगर आप कोई भी भाषा में बोल सकते हैं, हिंदी हो, गढ़वाली हो, कुमाऊनी हो, जौनसारी हो, जो भाषा आपको आती है, अंग्रेजी, जो भाषा में आप बोलते हैं, आप उस भाषा में 1905 को दबाएंगे, अपना मैसेज उस पर बोलेंगे और वो नंबर तुरंत संबंधित विभाग को चला जाता है। और जब तक आप ये नहीं बोलेंगे कि मेरी शिकायत का समाधान हो गया है, तब तक ये नहीं माना जाता कि डीएम साहब ने कह दिया कि शिकायत का समाधान हो गया, नहीं माना जाता है। जब आप कहेंगे कि मेरी शिकायत का समाधान हो गया है, तब वो शिकायत वहां से डिलीट होगी। इस नंबर का जरूर आप इस्तेमाल करें। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने गोविंद सिंह कुंजवाल के उपवास को लेकर कहा है कि वो उपवास में उनके बगल में बैठने के लिए नहीं जा पाए, जिसके लिए वो दुखी हैं। इसीलिए उन्होंने 1 घंटे का मौन उपवास गोविंद सिंह कुंजवाल के उपवास के समर्थन में रखा। विकास कार्यों की वर्तमान सरकार द्वारा लगातार की जा रही उपेक्षा के विरोध में हजारों लोग उनके साथ इस उपवास में जुड़े हुए हैं। मैं वहाँ उपवास में उनके बगल पे बैठने के लिए नहीं जा पाया, जिसके लिए मैं बहुत दुखी था। और इसीलिए मैंने आज 1 घंटे का मौन उपवास श्री गोविंद सिंह कुंजवाल जी के उपवास के समर्थन में रखा है और उसको अभी अभी मैंने समाप्त किया है। गोविंद सिंह कुंजवाल जी, हम सब आपके इस संघर्ष में, और ये जागेश्वर विधानसभा के विकास का संघर्ष है, आपके साथ खड़े हैं। कुंभ मेले के लिए राज्य सरकार के द्वारा जारी एसओपी को लेकर संयुक्त व्यापारी मोर्चा ने कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत को अपना 1 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा। कैबिनेट मंत्री ने कहा है कि उत्तराखंड सरकार के द्वारा कुंभ मेले के आयोजन में सख्ताई करने का उद्देश्य ये है कि अन्य राज्यों से आने वाले तीर्थयात्रियों की वजह से कोरोना महामारी विकराल रूप न ले ले। वहीं आचार्य बालकृष्ण ने भी संतों की एक बैठक में कहा है कि व्यापारियों की बात सुननी चाहिए। महाकुंभ पे जिस तरह कुछ सख्ताई की गई है और सख्ताई सरकार के द्वारा इस चीज़ को ध्यान में रख के की गई है कि अगर बहुत बड़ी भीड़ होती है और उससे महामारी फैलने का अगर डर हो सकता है, तो इसलिए सरकार के स्तर पर थोड़ा सा सख्ताई की गई है कि जिससे कि यात्रा तो हो, लोग यात्री भी आए, लेकिन वो एक व्यवस्थित रूप से यात्रा चले। लेकिन अपने व्यापारियों की अपनी समस्या अपनी जायज़ है कि अगर इस डर की वजह से यात्री बिल्कुल नहीं आएगा तो उससे उनके व्यापार पर पहले ही महामारी के कारण काफ़ी प्रभाव पड़ा है और उसका और प्रभाव पड़ सकता है। व्यापारियों का ध्यान होना चाहिए उनके लिए, लाभ के लिए। व्यापार क्योंकि कोरोना काल में वैसे ही काफ़ी चरमराया है, लोगों के जीवन को उनसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। व्यापारी भी हमारे इस समुदाय में से हैं, हमारे परिवार के, हमारे भाई बंधु लोग हैं। उनके जीवन के लिए भी, उनके आगे के लिए भी जो उचित हो, जो संभव हो, वो अच्छा काम करना चाहिए। देखिए, हमारा सीधी मांग है सरकार से कि जो एसओपी है उसमें सरलीकरण होना चाहिए और साथ ही तीर्थयात्री किस प्रकार से कोरोना से बचाव के जो संसाधन हैं उसके लिए हमारे जागरूकता के अभियान हैं वो जारी रहने चाहिए। और इसी के साथ जो हमारे हरिद्वार का व्यापार है, चाहे वो उसमें व्यापारी है, चाहे ऑटो रिक्शा वाला है, चाहे विक्रम वाला है, चाहे टैक्सी वाला है, चाहे हमारा ट्रेवल्स वाला है, और चाहे हमारा ट्रांसपोर्टर है, और चाहे हमारा ठेली वाला है, तो हम कहना चाहते हैं आपके माध्यम से कि सबका काम चलना चाहिए, सबका व्यापार चलना चाहिए, संचालित होना चाहिए।
हरिद्वार में 23 फरवरी से मातृ सदन के परमाध्यक्ष स्वामी शिवानंद के शिष्य ब्रह्मचारी आत्मबोधानंद अनशन पर बैठेंगे। प्रेस वार्ता कर मातृ सदन के परमाध्यक्ष स्वामी शिवानंद ने यह घोषणा की। गंगा स्वच्छता से जुड़ी इस बार उनकी 4 प्रमुख मांगे हैं। गौरतलब है कि ब्रह्मचारी आत्मबोधानंद ने पूर्व में भी 194 दिन का अनशन किया था और सरकार के द्वारा मांग पूरी करने के आश्वासन के बाद ही उन्होंने अनशन तोड़ा था। जो शिवानंद जी के प्रमुख मांगों में है, कल से अनशन शुरू हो जा रहा है सवेरे से। 4 मांगों में यही है कि गंगा और उसके गंगा में के जो हैं भागीरथी, मंदाकिनी और अलकनंदा और उसके सहायक नदियों पर निर्माणाधीन और प्रस्तावित समस्त बांध को तत्काल बंद करे। गंगा के लिए खनन की यहाँ तक बात है तो रायबाला से रायघाटी तक खनन पर पूर्ण प्रतिबंध हो। 5 किलोमीटर तक स्टोन केसर को हटाया जाए। कुंभ मेले से पहले हरिद्वार में तैनात सभी कर्मचारियों और पुलिसकर्मियों को कोरोना की वैक्सीन लगाई जा रही है। कुंभ मेलाधिकारी दीपक रावत ने भी ऋषिकुल महाविद्यालय परिसर में बने वैक्सीन सेंटर पर जाकर वैक्सीन लगाई। इस दौरान दीपक रावत ने वैक्सीन लगाने वाले स्वास्थ्य कर्मचारियों को सम्मानित भी किया। दीपक रावत ने कहा कि कोरोना की वैक्सीन सुरक्षित है। वर्तमान एसओपीज आई हैं उसमें ये बहुत क्लियर कट है कि जितने भी हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं वो सब वैक्सीनेटेड होने चाहिए। इसमें हमारे पुलिस की भी मैन पावर है, हमारे सफाई कर्मचारी हैं, हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं और अन्य ऐसे भी जो हमारे कर्मचारी होंगे जो हो सकता है हम आगे जाके कॉन्ट्रैक्ट पे लेंगे, उन सबको भी एक तरीके से वैक्सीनेट होना है। तो इसी क्रम में आज मैंने भी वैक्सीनेशन कराया है और भी हमारे ऑफिस से लोगों ने कराया है। और मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वैसे तो हमने पोर्टल में इससे पहले एंट्रीज करने से पहले सभी की एक लिस्ट बनाई हुई है, जो भी छूट गए हों वो भी कृपा करके ज़रूर इसमें एंटर कर लें ताकि कुंभ मेला शुरू होने से पहले सभी को सेकेंड डोज भी लग जाए। वैक्सीनेशन कर रहे हैं कोरोना वैक्सीन का और आज हमने हमारे आदरणीय मेलाधिकारी जी दीपक रावत जी का वैक्सीनेशन किया है और ये वैक्सीन बिल्कुल सुरक्षित है। हम लोगों ने भी लगवाई है। अब फ़िलहाल फ्रंटलाइन वर्कर्स का वैक्सीनेशन चल रहा है। इसके बाद शायद मार्च में सीनियर सिटीजन्स का भी वैक्सीनेशन शुरू होगा जल्दी ही। पिथौरागढ़ के बड़ावे गांव के ग्रामीणों ने नरेंद्र राम के हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर पिथौरागढ़ डीएम कार्यालय में प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने लंबा समय बीत जाने के बावजूद भी हत्यारों की गिरफ्तारी न होने पर नाराजगी जताई। मृतक के परिजनों ने नरेंद्र राम की मौत के मामले में डिगर सिंह, भगवान सिंह और लक्ष्मण सिंह नाम के लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई है। मारा गया है डिगर सिंह, भगवान सिंह, लक्ष्मण सिंह। इन्हें फोन करके काम में बुलाए, वहाँ 4 दिन काम किया, 5वां दिन मारा गया। वो उसकी कोई छानबीन नहीं हुई। हमने पटवारी का भरोसा किया, पटवारी ने भी केस दबा दिया। आज तक कोई उनका छानबीन नहीं हुई। छानबीन होनी चाहिए, मुझे न्याय मिलने चाहिए। पिथौरागढ़ जिले के बेरीनाग में विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर आयोजित बैठक में कांग्रेस कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ गए। इस दौरान कांग्रेसियों में जमकर लात घूंसे भी चले। दरअसल गंगोलीहाट विधानसभा के बेरीनाग में चुनाव की तैयारियों को लेकर एक बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें पूर्व विधायक नारायण राम आर्य और पूर्व दर्जाधारी खजान गुड्डू के समर्थक किसी बात को लेकर आपस में भिड़ गए। पदोन्नति, वेतन विसंगति, 7वें वेतन मांग के एरियर भुगतान सहित विभिन्न मांगों को लेकर जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ ने पिथौरागढ़ जिला मुख्यालय में जोरदार प्रदर्शन किया। शिक्षकों का कहना है कि वो लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन शिक्षा विभाग के बड़े अधिकारी उनकी बातों को नजरअंदाज कर रहे हैं। हमारे जनपद में अध्यापकों की इतनी परेशानियां हैं, जिनमें मुख्य परेशानी है जूनियर हाई स्कूल के प्रधानाध्यापक के पद पर पदोन्नति होनी थी, जो बिना पदोन्नति के हमारे अध्यापक 40, 45 साल की नौकरी करके सिर्फ एक प्रमोशन के बाद वो घर चले गया है। और उसके बावजूद भी हमने इनसे ये कहा कि समय रहते और सारे जनपदों में सूचियाँ निकल रही हैं, पदोन्नतियाँ हो रही हैं और एक जनपद पिथौरागढ़ के अध्यापक को क्यों ऐसे छोड़ा जा रहा है। और उसके बावजूद हमारे को यहाँ पर झुंझुना पकड़ा जाता है और बोला जाता है कि आंदोलन तो होते रहते हैं, आंदोलन करो आप। हमारे उच्चाधिकारी के द्वारा हमें आंदोलन के लिए विवश किया जा रहा है।
वो बोलते हैं कि कुछ में मुट्ठी भर लोग हैं। मैं ये मानता हूँ, क्या मुट्ठी भर लोगों को अपना अधिकार नहीं चाहिए? एंचोरी स्थित शमशान भूमि पर कब्जे की शिकायत को लेकर वाल्मीकि समाज के लोगों ने पिथौरागढ़ कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। वाल्मीकि समाज के लोगों का कहना है कि 1962 में आवंटित सार्वजनिक शमशान की जमीन पर भू माफियाओं के द्वारा कब्जा किया जा रहा है, जिसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सार्वजनिक शमशान घाट है, चंद्रभागा एंचोली में स्थित है। सन 62 से जो है वो आवंटित किया गया था, लेकिन आज की मौजूदा स्थिति में भू माफियाओं ने उस पर कब्जा कर दिया है। 25-30 नाली का जो शमशान घाट था, आज मुश्किल से मुश्किल 2 या 1 नाली में सिमट कर रह गया है। अगर 3 दिन के अंदर अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो हम आपके माध्यम से सभी को ये सूचित करना चाहते हैं कि हम बृहस्पतिवार से जो है धरना प्रदर्शन करके सफाई कार्य बंद कर देंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। टिहरी पुलिस प्रशासन के द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत बेटियों को आत्मरक्षा के गुर सिखाए जा रहे हैं। चंबा पुलिस लाइन में 70 छात्राओं को विशेष ट्रेनिंग के द्वारा जूडो कराटे और ताइक्वांडो की ट्रेनिंग दी जा रही है। ट्रेनिंग ले रही छात्राओं का कहना है कि वो अपने घर पर निःशुल्क सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग पाकर काफी खुश महसूस कर रही हैं। हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। जैसे कि आजकल प्रतिदिन यहाँ हमारे आसपास हम देखते हैं कि प्रतिदिन कोई ना कोई खबर आती है कि आज यहाँ ये हुआ, आज यहाँ अपराध हुआ, आज यहाँ ये चोरी हुई। तो यह हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम दूसरों पर डिपेंड ना होकर हम खुद अपनी सुरक्षा करें। इसलिए हमारे यहाँ पे हमें यहाँ पे सुविधा उपलब्ध कराई गई है कि हम अपने लिए सेल्फ डिफेंस हम खुद कुछ करें, अपने आप कुछ अगर हमारे साथ कुछ गलत हो तो हम उसमें अपनी सुरक्षा खुद कर सके, हम दूसरे पे निर्भर ना रहें। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि हमारे पास ही हमें इतनी अच्छी सुविधा दी गई है। नरेंद्रनगर स्थित निरंकारी मिशन से जुड़े लोगों ने मिशन के संयोजक कल्याण सिंह नेगी के नेतृत्व में जगतगुरु बाबा हरदेव का जन्म दिवस मनाते हुए शहर के किनवाड़ी, कुमारखेड़ा, राजमहल बाईपास और सत्संग भवन के परिसर में छायादार पौधों का वृक्षारोपण किया। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के जन्मदिन के रूप में वर्षों से संत निरंकारी मिशन गुरु पूजा दिवस के रूप में मनाता आ रहा है और आज के दिन सफाई अभियान वृक्षारोपण वर्षों से संत निरंकारी मिशन पूरी दुनिया में करता आ रहा है। लेकिन कोविड-19 के कारण विशाल रूप में कार्यक्रम नहीं हो पा रहा है, लेकिन जगह जगह पर आज वृक्ष लगाए जा रहे हैं और सत्संग भवन चारों तरफ अनेकों स्थानों पर सेवा दल के भाई बहन सुबह से वृक्ष लगा रहे हैं ताकि इनकी रक्षा भी की जा सके। को बाबा जी के जन्मदिन के रूप में याद करके मनाया जाता है और इस दिन माता जी ने हमें आदेश दिया है कि शहर में जगह जगह वृक्षारोपण हो। और वृक्षारोपण के साथ साथ हम कई बार देखते हैं वृक्षारोपण तो समय समय पे होता है, लेकिन एक आदेश ये भी आया है कि जिस वृक्ष को हम रोपेंगे उसका हमने अडॉप्शन भी करना है, उसको प्रोटेक्ट भी करना है, उसकी देखभाल भी करनी है और 2-3 साल तक जब तक कि वो इस तरीके से ग्रोथ की तरफ ना बढ़े हमें देखभाल करनी है। उसके बाद प्रकृति उसकी देखभाल खुद करेगी। तो दासी यही कहेगी कि आज के दिन पर हम इस प्रकार से वृक्षारोपण करें। पौड़ी गढ़वाल छात्र संगठन एनएसयूआई ने एक प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि एनएसयूआई आगामी 26 फरवरी 2021 को नौकरी दो या डिग्री वापस लो की मांग को लेकर मुख्यमंत्री आवास कूच करने जा रही है, जिसमें प्रदेश भर के बेरोजगार युवा और छात्र अपनी डिग्री लेकर पहुंचेंगे। जिलाध्यक्ष गौरव सागर ने बताया कि केंद्र सरकार ने युवाओं से प्रतिवर्ष 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन वो वादा पूरा नहीं हो पाया। दो या डिग्री वापस लो के तहत भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन जो पूरे उत्तराखंड भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन आगामी 26 फरवरी को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने जा रही है, जिसमें हजारों की संख्या में छात्राएं प्रतिभाग करेंगे। पूरे देश भर में और पूरे प्रदेश भर में युवा बेरोजगारी से त्रस्त है। पढ़ा लिखा छात्र वर्ग हमारे प्रदेश में और पूरे देश में बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी वो बेरोजगार भटक रहा है। ये कहीं ना कहीं केंद्र सरकार और हमारी राज्य सरकार की बहुत बड़ी नाकामी है, जिसके लिए युवा बहुत आक्रोशित है। और इस संबंध में युवा आने वाले 26 फरवरी को नौकरी दो या डिग्री वापस लो के तहत अपनी डिग्रियां लेकर मुख्यमंत्री आवास घेराव करने जा रहा है।
गंगोलीहाट तहसील के दूरस्थ क्षेत्र ग्राम चरतोला के चट्टापकड़ में रामगंगा नदी का रुख बदलकर अवैध खनन किया जा रहा है, जिससे गुस्साई ग्रामीणों ने तहसील कार्यालय में प्रदर्शन किया और एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों का कहना है कि खनन माफिया दिन रात अवैध खनन कर रहे हैं, जिससे गांव को खतरा हो गया है। खनन करने से हमारे गांव वासियों को काफी समस्या का पालन करना पड़ रहा है, कई समस्या झेलनी पड़ रही है। हमारे बच्चे आगामी भविष्य में क्या इसी समय हमारे बच्चों का कहना है कि हमारे बच्चे उस रास्ते से पेपर देने जाते हैं। तो हम लोग कैसे एक तरफ से सरकार हमारे गांव को बोलती है कि ये पलायन क्षेत्र है, इसमें सब्जी लगाओ, मुर्गी पालन करो, ये सब कहती है, और एक तरफ से उसी में खनन चल रहा है। हमारी मांगे, हमारे गाँव की ये मांगे हैं कि जैसा हमारा कारोबार चल रहा था हम उसी में खुश हैं। हमें हमारे गांव का एक मेन मुद्दा है, जैसा हमारा क्षेत्र था, जैसी हमारी जमीन थी, वो बना दी जाए। तो आपने देखा उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें रही। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर होंगे उत्तराखंड की कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए संवाद 365 के साथ। नमस्कार।